कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि लिन ने कंपटीशन में फैंग को हरा दिया था। इसके बाद लिन जी की सीट बेल्ट लगाता है और मुस्कुराते हुए पूछता है कि जी तुमने तो कहा था कि तुम बहुत बिजी हो और मेरे साथ नहीं आ सकोगी। जी हंसते हुए जवाब देती है कि हाँ, मैंने झूठ बोला था। असल में मैं आज फ्री हूँ और तुम्हारे साथ अनाथालय चल सकती हूँ। लिन और जी को इस तरह बात करता देखकर फैंग बहुत जेलस होता है। फैंग गुस्से में सोचता है कि अगर ये बेवकूफ बीच में नहीं होता तो मैं उस हॉट लड़की के बगल में बैठा होता। तभी फैंग के साथ बैठी लड़की फैंग से कहती है कि मैं उस लड़के से उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगना चाहती हूँ। इस पर फैंग उस लड़की पर भड़कते हुए कहता है कि ऐसा मत करना, वो लड़का एक प्लेबॉय है। लिन उसकी यह बात सुन लेता है और गुस्से में फैंग से पूछता है कि क्या तुमने मुझे अभी एक प्लेबॉय कहा। फैंग गुस्से में तिलमिलाते हुए लिन से कहता है कि मैं तुम्हें प्लेबॉय नहीं तो और क्या कहूँ, तुम इस लड़की को जानते भी नहीं थे और फिर भी तुमने उसकी कमर में हाथ डाल दिया। तभी लिन जी का कंधा पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है और कहता है कि शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है, हम दोनों को पहली नजर में ही मोहब्बत हो गई थी और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर फैंग हैरान रह जाता है। जी लिन का हाथ हटाते हुए कहती है कि ठीक है, अब मुझे जाने भी दो, फ्लाइट में चढ़ते ही तुम मेरा फायदा उठाने लगे हो। लिन जी को छेड़ते हुए उसके बूब्स की तरफ देखकर धीमे से कहता है कि ये बहुत सॉफ्ट हैं और इनका एहसास बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर जी बहुत शर्मा जाती है और लिन के हाथ पर हल्की सी चुटकी काट लेती है। इसके बाद जी धीमे से लिन से कहती है कि एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना है, तुमने मेरी ब्रा शिफ्ट कर दी। लिन मुस्कुराते हुए कहता है कि अगली बार मैं जेंटल रहूंगा। ये सुनकर जी थोड़ा शर्मा जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लू स्काई वेलफेयर इंस्टीट्यूट जहां लिन और जी पहुंच चुके होते हैं। जी चारों ओर देखकर कहती है कि यांग सिटी में प्रॉपर्टी प्राइस ज्यादा नहीं है, लेकिन ये अनाथालय काफी बड़ा और बिजी इलाके में है, इसकी कीमत कुछ $1 मिलियन तो होगी ही। लिन जवाब देता है कि इसलिए मुझे लगता है कि मिस वांग थोड़ी पागल है। वो चाहे तो एक अमीर जिंदगी जी सकती थी, लेकिन बच्चों की देखभाल करने को ही अपनी जिंदगी बना लिया। उनके पास तो $100 से ज्यादा की एक भी ड्रेस नहीं है। इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं जहां बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं। जैसे ही बच्चे लिन को देखते हैं वो दौड़कर लिन के पास आते हैं और उसे पहचान जाते हैं। जी बच्चों से मुस्कुराते हुए कहती है कि लो बच्चों, ये रहे स्नैक्स, सब आपस में शेयर करना। बच्चे खुश होकर जी को थैंक यू बोलते हैं। जी बच्चों को खुश होकर तोहफे देने लगती है। तभी वहां मिस वांग और उनके पति आ जाते हैं। मिस वांग लिन को देखकर कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आ रहे हो, मैं तुम्हारी पसंदीदा डिशेस बना लेती। लिन मिस वांग के पास जाकर जवाब देता है कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। मिस वांग जी की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है कि वाकई ये तो बड़ा सरप्राइज है। मैंने तो तुमसे कुछ दिन पहले ही कहा था कि गर्लफ्रेंड बना लो और अब तुम उसे मुझे दिखाने लाए हो। जी मिस वांग के पास जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है कि नमस्ते आंटी, मेरा नाम जी किंग यान है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस वांग जी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम बहुत प्यारी लड़की हो, अगली बार जब भी आओ तो कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मिस वांग अपने पति से कहती है कि तुम बच्चों को गिफ्ट बांट दो, मैं इन्हें अंदर ले जा रही हूँ। उनके पति बच्चों की तरफ जाते हैं और बोलते हैं कि वांग निंग यू अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आ गई है। मिस वांग कहती है कि क्या सच में वो भी आ गई? चलो देख कर आते हैं। लिन और निंग यू दोनों एक ही दिन लौटे हैं, वो भी अपने अपने फ्रेंड्स के साथ। क्या गजब का कोइंसिडेंस है। जी लिन से धीरे से पूछती है कि ये निंग यू कौन है। लिन जवाब देता है कि उसका पूरा नाम गो निंग यू है, वो भी इसी अनाथालय में पली बड़ी है। बड़े होने पर वो यांग सिटी में कॉलेज गई थी और मैं झोंगहाई में पढ़ा। चलो हम भी जाकर उससे मिल लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि निंग यू अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आई होती है। निंग यू जो बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई होती है। निंग यू बच्चों से मुस्कुराकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लाई हूँ। बच्चे गिफ्ट्स देखकर खुश हो जाते हैं। तभी कुछ बच्चे निंग यू के बॉयफ्रेंड की कार को छूने लगते हैं। ये देखकर निंग यू का बॉयफ्रेंड गुस्से में चिल्लाता है कि रुक जाओ, ये BMW कार है, अगर तुमने इसे गंदा किया तो फिर वॉश करवानी पड़ेगी। उसे इतने गुस्से में देखकर बच्चे डर जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।